हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो पहले तो सॉरी कि मैंने वीडियोस नहीं डाले, क्योंकि एक अप्रैल का आरबीपीएस क्लर्क का मैंने वीडियो डाल दिया था रिजल्ट का। देन उसके बाद भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बट अभी अच्छी है, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का डाउट्स आ रहा था एंड मेरे दोस्त लोग भी पूछ रहे थे कि बैंक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 20+ मार्क्स आते हैं प्री में एंड 15 या फिर अकॉर्डिंग या फिर 20+ मार्क्स आते हैं मेंस में, ठीक है। तो अच्छी खासी इंग्लिश मैंने इंप्रूव की है। जैसे कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में था एंड देन 8th 9th 10th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया, बट तो भी मैं इंग्लिश से थोड़ा डरता था। तो कैसे क्या इंप्रूव करना चाहिए, बैंक एग्जाम्स में कहाँ तक की इंग्लिश पूछते हैं, ग्रामर करना चाहिए, वोकैब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न देखेंगे हम। पैटर्न क्या रहता है बैंक इंग्लिश का, ठीक है। बैंक इंग्लिश का जो इंग्लिश जो रहे बैंक एग्जाम्स की, वो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा भी परसेंट 70% डिपेंड है रीडिंग पे। जितनी अपनी आपकी अच्छी रीडिंग है, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, आप अगर प्री में देखेंगे, एक आरसी आता है, पैराजंबल आ जाता है, या फिर क्लोज टेस्ट आ जाता है, या इन दोनों में से कुछ आ जाता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट समथिंग समथिंग अलग। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट जो मेन फोकस होता है ना, वो रीडिंग पे ही होता है, ठीक है। सेम मेंस में भी। मेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, आरसीज देखने को मिलता है, और आरसीज में उसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। हाँ, प्री में तो आप देख लोगे कि अब प्री में आरसीज जो रहते हैं वो डायरेक्ट बेस रहते हैं, बट आरसी मेंस में जो आरसी रहते हैं उसमें इन्फरेंस बेस रहते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर रीडिंग होना चाहिए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए पैसेज में क्या दिया है, क्या बताया है, क्या बोला है। पैरासमरीज कुछ कुछ जगह पे पैरासमरीज आती कभी कभी, जो पूरा सेंटेंस, ठीक है। ऑड वन आउट भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ आते हैं। देन पैराजम्बल्स हाई लेवल के आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है। देन मैच द कॉलम। ये कुछ टॉपिक्स है जो आते हैं। तो ये जो है ना, वो पूरे बेस्ड है रीडिंग पे। जितनी आपकी अच्छी रीडिंग रहेगी ना, आप उतना बैंक इंग्लिश में बैंकिंग इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा ही मैं, बट ये देख लेना कि रीडिंग जो है आपको मस्ट डू है, रोज ही करना है। हाफ टू 1 आवर अकॉर्डिंग टू आपका लेवल। अभी आपने अगर ज़्यादा प्रिपरेशन चालू किया होगा तो हाफ आवर 1 आवर अकॉर्डिंग टू, मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट हाफ आवर, एंड अगर होता है तो 1 आवर तो भी एटलीस्ट रीडिंग चालू रखो, ठीक है। देन ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर देखो, ग्रामर ना बहुत सारे लोग करते ही रहते कि ये रूल्स रट लिए, या फिर वो कोर्स कर लिया, ये सर का कर लिया, ये मैम का कर लिया, ठीक है। आप कोई भी सर या फिर कोई भी मैम का एक बार करो बस, ठीक है। सिर्फ एक बार करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। जस्ट 5 मार्क्स का आपको सेंटेंस स्पॉट द एरर में आ जाता है, एंड थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट, या फिर इसमें थोड़ा टेंसेस का अकॉर्डिंग आपको ग्रामर यूज होता है। एंड मेंस में तो मेंस में भी होता है 20%, बस उससे कम होता है, ठीक है। एंड वो कैब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो कैब की बुक बना लेते हैं, या फिर शीट्स जो रहते हैं वो शीट्स रटने लग जाते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि बताए क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने तक वो कैब करोगे, देन उसके बाद वो बंद करके देख लोगे, और वो उतने सारे वो कैब मगअप नहीं कर पाओगे, या फिर देख नहीं पाओगे। इससे अच्छा वोकैब के लिए याद रखना कि जो गो विथ फ्लो है। अगर आपने आज आर्टिकल पढ़ा, उसमें अगर कोई वर्ड है, उसको एक तो आप, अगर बहुत आपको करना ही है वो कैप, तो आप एक उसको नोट करके रख सकते हो, या फिर सिंपली गूगल करके आप उसका मीनिंग पता करके उसको छोड़ सकते हो। और मोस्टली ना वो कैप थोड़ा रिपीट ही होता है, ठीक है। हिंदू का वो कैप हो गया, या फिर इंडियन एक्सप्रेस का मोस्टली वो कैप रिपीट ही होता है, ठीक है। तो अभी हम मेन इस पे आएंगे क्या है, तो ठीक है। ठीक है, देखो रीडिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं, पहले पैटर्न समझ लेंगे हम क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू किस इसमें, तो फिर उसके हिसाब से हम किस इसमें कितना कितना ज़्यादा टाइम देना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग बेस कौन से टॉपिक है, आरसी हो गया, मैच द कॉलम्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, पैराजंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। एंड ये टोटली रीडिंग बेस है। एंड थोड़ा बहुत जैसे पैराजंबल क्लोज टेस्ट है, इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रामर लगता है, टेंस इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन ग्रामर, ये आपको कभी भी एक ही बार करना है, ठीक है। जब भी आप प्रिपरेशन करो, या भी जैसे फ्री मंथ है अप्रैल मई जून, तो आप उसमें एक बार ग्रामर कर लो, ठीक है। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, मेनली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ठीक है। एंड इसमें जो मेन है ना, एंड एक, हाँ एक छूट गया, सॉरी, टेंसेस, ठीक है। टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो जाएंगे, एंड बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक आर्टिकल्स, कंजंक्शन की नॉलेज, देन एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे रूल्स के रूल्स होते हैं, ठीक है, वो करना है।
एंड वो कैप बेस कौन से रहते हैं, जो फीलर्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, रॉन्गली स्प्लिट्स हो गए, क्लोज टेस्ट में भी कुछ कुछ वो कैप बेस आते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी आपकी वो कैप होगी तो अगर वो कैप बेस आ गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। देन वर्ड स्वैपिंग हो गया, तो ये वोकैब बेस आते हैं। अभी हम इसके को इम्प्रूव कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो जैसे देखो, रीडिंग हैबिट ना, बहुत लोगों की रीडिंग हैबिट बहुत कम होती है, मतलब मैंने भी जब लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मेरी भी रीडिंग हैबिट कुछ नहीं थी, मैंने कभी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ा नहीं था, ठीक है। बट एक सर ने मुझे एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था कि न्यूज पेपर पढ़ना चालू कर दो करके, ठीक है। क्योंकि मैं जब बोलता था, इंग्लिश में ट्राई करता था, मेरे पास वोकैब नहीं थी, मैं सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा था, ठीक है। एंड वो अलग था। बट जब भी मैंने बैंक एग्जाम्स ट्राई किया था, तभी भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पढ़ना चालू कर दो न्यूज़पेपर। बट न्यूज़पेपर में भी पढ़ना क्या है ये लोग कुछ नहीं बताते। बहुत लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल उठा लो, एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि एडिटोरियल आप पहले मत उठाओ, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती है वो हार्डर साइड पर होती है, मॉडरेट टू हार्ड साइड होती है। बट जो आपको पढ़ना है ना, वो है आपको आपके इंटरेस्ट का टॉपिक। जैसे मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट की जो पूरी हिस्ट्री होती है ना, जैसे आईपीएल की पूरी हिस्ट्री होती है, जैसे आईपीएल का कल का अगर मैच हो गया तो वो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आता है कि इसने बोला क्या है एंड मैच में हुआ क्या था, ठीक है। वैसे ही आप कमेंट्री पढ़ सकते हैं, जैसे आईपीएल के गूगल में अगर आप जाओगे ना, तो कमेंट्रीज आती है, तो थोड़ा पिच के रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं, देन क्या स्टैटिस्टिक्स है, कौन से इसमें कितने रन बनाए, ये वगैरह ये डाल देते। लड़कियां भी पढ़ना चालू कर सकती है, बॉयज को तो इंटरेस्ट होता है, लड़कियों को भी जो जिस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है ना, वो आप पढ़ना चालू करो पहले, न्यूज़पेपर से रहो या फिर बुक से रहो या फिर कहाँ से भी। मैंने एक ये एग्जांपल लिया है कि आप कहाँ से चालू कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान रॉयल्स का मैच हुआ था गुजरात टाइटंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप परसों इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। देन क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर कहाँ से करना है, वो क्या कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 70% आपका पार्ट इससे ही कॉस्ट होता है, ठीक है। तो रीडिंग के लिए आप स्टार्ट करो जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक्स है वो, या फिर बुक्स हो गई ना, तो बुक्स में भी किन की बुक्स पढ़नी है, सुधा मूर्ति जी की बुक्स पढ़नी है। ईजी, बहुत ईजी लेवल रहता है इनका, ठीक है। एंड ग्रामर भी अच्छा खासा लेवल रहता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही अच्छा मैम लिखती है, तो आप इसको पढ़ना चालू करो। देन न्यूज़पेपर पे करो, शिफ्ट करो, तो उसमें भी आप टॉपिक विच यू लाइक, जो आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगता है वहां से चालू करो, इससे इंटरेस्ट आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे एंड ज्यादा टाइम तक पढ़ पाओगे एंड उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। एंड जो इजियर टॉपिक्स है, ठीक है, उससे स्टार्ट करो, मतलब आपको एकदम हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपने एडिटोरियल डायरेक्ट उठा लिया तो कुछ दिन आप पढ़ोगे एंड देन आपको समझेगा नहीं, देन आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसलिए इजी टॉपिक से करो, देन धीरे धीरे करते करते उस पर शिफ्ट करना, एडिटोरियल्स, देन न्यूज, इकोनॉमिक्स वाला पेज जो रहता है, जैसे अगर मैं आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होगे तो उसमें इकोनॉमी वाला एक पेज रहता है, ठीक है। देन एक्सप्लेन वाला एक पेज रहता है एंड एक एडिटोरियल वाला पेज रहता है, ठीक है। तो मैंने तो पहले स्पोर्ट्स से चालू किया था, देन एडिटोरियल पे किया था, देन एक्सप्लेन पे किया था, अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ अच्छे खासे, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही थोड़ा शिफ्ट करना है, ठीक है। ग्रामर, बहुत लोग 2-3 बार ग्रामर करते हैं, वैसे जैसे बताया, तो एक ही बार करना है आपको। एंड कहाँ से भी कर लो, कोई भी सर से कर लो या फिर कोई भी मैम से कर लो या फिर कोई भी बुक से कर लो, ग्रामर एक ही है, बस कुछ कुछ पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट बुक कौन सी है, नीतू सिंह मैम की एक बुक है, ठीक है। देन प्लिंथू पैरामाउंट एक बुक है एंड एसपी बख्शी की एक बुक है, ठीक है। ये इंग्लिश की कुछ बुक्स है, वहाँ इन तीनों में से कोई भी एक बुक से आप इंग्लिश कंप्लीट कर लो एंड उसके साथ साथ एक वीडियो सोर्स भी रखो। वो वीडियो सोर्स मैं आप बताऊंगा आगे कौन से यूज करना है, क्या करना है, ठीक है। एंड वो कैप के लिए आपको जो डेली वर्ड्स विच आर गोइंग थ्रू योर रीडिंग, जो आपके रीडिंग में, जैसा आपने आज कुछ कोई आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, तो उस वर्ड को आप एक बार गूगल कर लो या फिर उसको अगर नोट डाउन कर लो। नोट डाउन तो फिलहाल मत ही करना, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ आएगा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हिंदू क्या आएगी, बट आप अगर 6 महीनों भी करोगे, कम से कम 1000 वर्ड्स आ जाएंगे, उसमें से आप 1000 में से 1000 वर्ड्स लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये निगेटिव में नहीं बता रहा हूँ, बट मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको बस गूगल कर लो एंड वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाहता है, उसका क्या यूसेज है, वो देख लो एक बार, ठीक है। देन फ्री सोर्सेज कौन से टीचर्स एंड क्लासेस के, ठीक है। तो जैसे मैंने बुक्स बताई थी, नीतू सिंह, प्लेन टू पैरामाउंट, एसपी बख्शी, एंड एक बुक है रेनन मार्टिन की, ठीक है, रेनन मार्टिन करके एक बुक है, ठीक है। उसका रेड कवर है, वो रेड कवर का पेज है, वो आप यूज कर सकते हो अच्छे खासे, वो उसमें भी बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। एंड फ्री सोर्सेज टीचर्स एंड क्लासेस कहाँ से देख सकते हो, तरुण ग्रोवर भी सर को भी देख सकते हो आप, निमिषा मैम को भी देख सकते हो। एंड देखो, तरुण ग्रोवर सर एडिटोरियल का एनालिसिस नहीं डालते या फिर एडिटोरियल की क्लासेस नहीं लेते, बट निमिषा मैम एंड
ये YT योर इंग्लिश ट्यूटर करके एक सर है, वो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आपको YT योर इंग्लिश ट्यूटर जो चैनल है वहाँ पे आप देख लो। वो सुबह आपको बुक डाल एडिटोरियल डाल देते हैं, PDF डाल देते हैं एडिटोरियल की, एंड शाम में 4 या 5 बजे वो एडिटोरियल का एनालिसिस है, वो भी ग्रामर के कंसेप्ट बताते हैं उसमें कुछ ना कुछ, एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, जब आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी तब, या फिर आप उसके साथ साथ भी देखना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो तरुण ग्रोवर की एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये देखो, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश और इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम एसएससी CDS, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, ये सभी है। ठीक है, आप एक बार इसको कर सकते हो। ठीक है, एंड देन टॉपिक वाइज भी आप जा सकते हो, जैसे कि रीडिंग कॉम्पिटिशन फॉर बैंक एग्जाम्स, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये कुछ कुछ कोर्सेस है, वहां से आप फ्रीली कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर किसी को करना होगा तो निमिषा मैम यूट्यूब पे सॉरी अनअकैडमी पे पढ़ाती है। ठीक है, वहां से आप उनकी क्लासेस कर सकते हो, एक बार ग्रामर कर लेना। एंड तरुण ग्रोवर सर भी अनअकैडमी पढ़ाते हैं, उनका कंसेप्चुअल का कोर्स करके एक बैच आता है। ठीक है, वो दो कंसेप्चुअल कोर्स 1 एंड कंसेप्चुअल कोर्स 2, ये थोड़ा टाइम लगता है, आपको कम से कम 1 महीना लगेगा इसको कंप्लीट करने में, बट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। निमिषा मैम ने भी पढ़ा है अनअकैडमी पे, वो उनकी परफेक्शन क्लास लेती है। ठीक है, एंड परफेक्शन क्लास आई थिंक 1 या 2 डेज वीक में फ्री होती है। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आपके और इम्प्रूवमेंट्स के लिए। देन बुक्स कौन सी यूज करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जब आप रीडिंग हैबिट बिल्ड कर लोगे, ग्रामर एक बार कंप्लीट कर लोगे, तो एंड वोकैब के लिए जो आपकी डेली वोकैब्स है, एंड अगर आपको वोकैब्स पढ़ना ही है तो ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वर्ड पावर मेडिसी। मैंने भी इसको कंप्लीट किया था अराउंड 1 साल पहले। ठीक है, तो अच्छी खासी मेरे वोकैबुलरी में मुझे इंप्रूवमेंट मिला है। ठीक है, तो आप ये बुक कर सकते हो। ठीक है, एंड कैसे के बुक से कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको पहले ये बुक कंप्लीट कर लेनी है साइड बाय साइड में। ठीक है, एंड ये बुक में आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से क्या क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। बैंक पीओ इंग्लिश लैंग्वेज की है अरियन करके। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व पेपर से किस किस क्वेश्चन से क्या क्या आरसीज पूछे थे, क्या टॉपिक्स पूछे थे, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक लिख सकते हैं। ठीक है, 4000 स्मार्ट इंग्लिश, ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, या इससे प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, एंड बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसमें आप। ठीक है, देन डूज क्या करना है और डोंट्स क्या करना है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना वो जो टाइम देना पड़ता है ना, वो बहुत अननेसेसरी थिंग्स के लिए दे देते थे, क्योंकि वो क्लासेस करते थे, बैठते एडिटोरियल की क्लासेस कर के बैठते हैं। देन वो कैब की बुक्स वो कैब लिखते बैठते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता था। ठीक है, आप ना इनिशियली 2 आवर्स मैक्स है। ठीक है, 1 आवर उसमें आप आपको आपकी रीडिंग के लिए दीजिए, एंड 1 आवर आपको कौन से भी क्लासेस जो है उसके लिए दीजिए। ठीक है, उसमें मैं तो बोलूंगा कि आप ग्रामर पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एंड वो कैब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आप रेन एंड मार्टिन सॉरी वर्ड पावर में डीसी से आप कर लोगे वो उसमें। ठीक है, तो डूज में क्या करना है। ठीक है, डूज में आपको ये जो है फर्स्ट वाला वो पॉइंट कंटिन्यू करना है। ठीक है, 1 आवर रीडिंग, हाफ आवर बुक कर सकते हो आप कोई भी, एंड हाफ आवर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं। हाफ आवर न्यूज़पेपर है ना, ये आप मॉर्निंग में पढ़ो। ठीक है, एंड ये हाफ आवर बुक है ना, जो इसके 20 पेजेस या फिर 30 पेजेस आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके आप इसको रात में सोने के समय पहन सकते पढ़ सकते हो। ठीक है, देन प्रैक्टिस क्विजेस, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाओ, उसका एनालिसिस करो अच्छे से, क्या बोला है, कैसे बोला है, कि क्या ग्रामर कंसेप्ट लगा है उसमें। ठीक है, एक बार ही ग्रामर करना है, ज्यादा बार 10 बार ग्रामर नहीं करना है ग्रामर की क्लासेस। ठीक है, 120 रूल्स की जो निमिषा मैम के है वो एक बार पढ़ लो, या फिर उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, या फिर आप उसको नोट्स बना लो। ठीक है, एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे कि आरसी से होते हैं, क्लोज टेस्ट आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल हो गया। ठीक है, ये जो मेन रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स है, फिलर्स हो गई, इसको देख लेना, तो ये बुक से आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, डोंट्स क्या नहीं करना है, वोकैब की बुक नहीं बनानी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना अभी वोकैब डेली एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो देखेंगे, देन एडिटोरियल की क्लासेस लगाएंगे, वहां से वोकैब्स लिख लेंगे, उसको मगअप करते बैठेंगे। ठीक है, आपको मोस्टली 5 मार्क्स बहुत हो गए बैंक एग्जाम्स में वोकैब से। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप आपका ज्यादा फोकस रीडिंग पे दीजिए। ठीक है, हाँ, अगर ये एसएससी का एग्जाम होता है तो वो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एंड ये जो है ना रीडिंग अल्टरनेटली, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, फिर आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ये जो है ना, ये आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको डेली 1 आवर मिनिमम पढ़ना है। ठीक है, देन बहुत सारे लोग ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेस भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, वो
नहीं करना है आपको। एंड देन वर्ड्स में अगर जैसे मैंने बोला कि आप वोकैब रटना चालू करते हो कि इसका ये एंटोनिम्स हो गए, ये इसी नाउन्स हो गए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड ग्रामर की क्लासेस रिपीट क्लासेस आपको करना नहीं है, ठीक है। एंड अदर सोर्सेस में देखिए क्या है, तो क्विजेस मेन है ना, जो क्विजेस, आप प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, ये दोनों इसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अड्डा में आई थिंक 2 से 3 डेली में क्विजेस आते हैं उनके ऐप पे, ठीक है। आरसी के भी आते हैं, स्पॉट द एरर के आते हैं, ठीक है। हॉलीवुड गाइडलाइन से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड सेक्शनल मॉक्स है इंपॉर्टेंट, वो है पेड सोर्सेस है, ठीक है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लोगे, स्मार्ट किडा, हॉलीवुड या फिर प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, वहां से आप सेक्शनल मॉक्स लगना चालू कर दो। हफ्ते में 2 सेक्शनल मॉक्स दो, ठीक है। अभी आपका अगर अच्छे पे इंप्रूव करना है तो पहले तो बेसिक्स क्लियर कर लो। एंड आप जैसे आपका 1 मंथ होता है, आप हफ्ते में 2 सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू कर दो, उसका आंसर कर देख लो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। एंड मेंस का भी, मेंस फुल लेंथ मॉक्स का भी प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। क्योंकि आप देखो, टेस्ट दे लोगे, दे दोगे, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका इतने गलत है, इतने रॉन्ग हुए, एंड आपको 20 मार्क्स है आउट ऑफ 30। बट ये जो 10 मार्क्स आपके कहाँ गलत हुए, आपके क्या कंसेप्ट, क्या आपका कंसेप्ट वीक है, या फिर आपने रीड गलत किया है, ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। एंड उसको, ये जो आपकी मिस्टेक है, वो आपको आगे आने वाले मॉक्स में नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आप ये वाले फॉलो करके देखो, ठीक है। ये 3 चीजें फॉलो करो, रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैब। ये रीडिंग फॉलो करो, आपको मोस्टली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ग्रामर कर लो, बेसिक्स पता कर लो, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार कर लो, वोकैब डेली जो यूज करता है वो कर लो, एंड रीडिंग कर लो, ठीक है। बहुत मैक्स टू मैक्स रीडिंग कर लो, बहुत बहुत टॉपिक से रीड, वाइड टॉपिक से रीड करना चालू रखो, जैसे एनवायरमेंट इश्यूज हो गए कुछ, या फिर इकोनॉमी बेस हो गए, ठीक है। ऐसा ही पढ़ो, आपको आपके मॉक्स में, एंड आप अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको आपके मॉक्स में अच्छा खासा आपको मार्क्स में इंक्रीज देख जाएगा, ठीक है। तो एक ये थी इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं क्वांट्स के लिए भी कैसे क्या क्वांट्स के लिए प्रिपेयर करना है, एंड रीजनिंग के लिए भी कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके भी लेके आऊंगा। तो तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।